हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बाय संदीप रोहिला। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या किया था, क्लास 10th का हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट था। इसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ था 3.1 के। हमने पहले 4 क्वेश्चन किए हुए थे, फर्स्ट से लेकर 4 क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के इस सेशन के अंदर हमें हमारी 3.1 को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है और कंप्लीट करेंगे। तो इसके अंदर हमारा 5th, 6th एंड 7th ये 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो इन तीनों क्वेश्चनों को हम यहाँ देखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर पहली हमारी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार आप उनको देख के आएँ, उसके बाद ही आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड चला हुआ है हमारा। तो ग्राफिकल मेथड के अंदर हमने आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5th डिस्कस करना है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर देखिए क्या बोला गया है, मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट बता देता हूँ आपको। इसमें ये बोला गया है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन दे रखा है, उसका हाफ पेरीमीटर दे रखा है, वो दे रखा है 36 मीटर। ठीक है, हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36, क्लियर है। लेकिन इसमें यह बोला गया है कि हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द विड्थ, यानी कि उसकी जो विड्थ है, मान लिया कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसके अंदर जो लेंथ है वो मान लिया हमने x दे रखी है। ठीक है, और विड्थ हो जाएगी हमारी ये y है। तो लेट कर लेंगे सबसे पहले, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज x मीटर एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज y मीटर। क्योंकि हमें इनकी वैल्यू को नहीं पता है, वैल्यू हमें यहाँ फाइंड करनी है। अगर कोई वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो हम उसको लेट कर लेते हैं। तो रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ और ब्रेड्थ हमने यहाँ x और y लेट कर ली। तो x और y यहाँ पे हमने लेट की है, x हमारी लेंथ है, y हमारी विड्थ है। सेकंड स्टेटमेंट में ये बोलता है कि इसकी जो लेंथ है ये 4 मीटर मोर देन द विड्थ। अगर मैं इसकी विड्थ में 4 को प्लस कर देता हूँ, अगर मैं इसकी विड्थ के अंदर 4 प्लस कर देता हूँ, 4 ऐड कर देते हैं, तो ये 4 ज़्यादा हो जाएगी x से। ठीक है, ये हमारे पास दे रखा है। तो इसका हमने यहाँ किया हुआ है, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर और विड्थ हमारी होगी x y मीटर। अब हमें ये पता है कि ये पेरीमीटर है, सॉरी ये हमारा एक रेक्टेंगुलर है, और रेक्टेंगुलर कोई भी शेप हो हमारे पास, चाहे वो गार्डन है, चाहे वो फील्ड है, चाहे वो रूम है, तो उसका जो पेरीमीटर होता है वो 2 इंटू एल प्लस बी होता है, यानी कि इसकी लेंथ प्लस में ब्रेड्थ। 2 क्यों आया? क्योंकि एक लेंथ ये है, एक लेंथ ये है, एक विड्थ ये है, तो एक विड्थ ये हो गई। तो एल प्लस एल, यहाँ देखिए एल प्लस बी प्लस बी, तो ये हो जाएगा हमारा 2l प्लस में 2b। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, 2 को कॉमन ले लेंगे तो l प्लस बी हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ दे रखा है l प्लस बी, क्लियर है। पेरीमीटर आपको समझ में आ गया होगा, लेंथ प्लस ब्रेड्थ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये तो था बिल्कुल बेसिक। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन की फॉर्म में चलते हैं। अब इसके अंदर हमें ये पता है कि लेंथ ब्रेड्थ निकालनी है और हाफ पेरीमीटर दे रखा है, फुल पेरीमीटर नहीं दे रखा, हाफ पेरीमीटर दे रखा है। तो हाफ पेरीमीटर क्या है उसको देखते हैं। पेरीमीटर हो जाएगा रेक्टेंगुलर का 2 इंटू एल प्लस बी। अगर पूरा का पूरा जो पेरीमीटर है वो 2 इंटू एल प्लस बी है, तो हाफ पेरीमीटर क्या हो जाएगा, एल प्लस बी, क्योंकि 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स एल प्लस बी मीन्स एक्स प्लस वाई। जो एक्स और वाई हमने यहाँ लेंथ और विड्थ मानी हुई थी वो लिखी है एक्स प्लस वाई। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने क्या कहा है, हाफ पेरीमीटर दे रखा है इसने रेक्टेंगुलर गार्डन का 36 मीटर। ये आप स्टेटमेंट में देख सकते हैं, हाफ पेरीमीटर इज गिवन 36 मीटर। x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 मीटर हो जाएगा। x प्लस वाई क्यों आया, जो ये हमने यहाँ पे मानना हुआ था उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को, लेंथ x, ब्रेड्थ हमारी y है, विड्थ। तो x प्लस वाई दे रखा है 36 मीटर। सेकंड चीज बोल रखी है इसने, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि इसकी चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है हमारी लेंथ।
तो ये क्या हो जाएगी, ये लेंथ माननी थी हमने, इज इक्वल टू ये ब्रेड्थ थी, ब्रेड्थ में अगर मैं +4 करता हूँ तो x इज इक्वल टू वाई +4 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं y को एक तरफ लेके आऊँगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 मीटर। ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट आ चुकी है, सेकंड इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या करना है, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ को निकालना है, लेकिन इसने कोई डिफाइन नहीं किया कि किस मेथड से हम इसको निकालें। ठीक है, तो लेकिन इसमें हमने 3 मेथड को डिस्कस किया था। पहला था ग्राफिकली, ग्राफ के द्वारा। सेकंड था हमारा जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट में किया था, सब्स्टिट्यूशन। थर्ड था हमारा एलिमिनेशन। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं दे रखा कि किस मेथड से हमें सॉल्व करना है, तो आप इसमें ग्राफ मेथड से भी यूज़ कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकाल सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से भी फाइंड कर सकते हो। हमें इसकी लेंथ और वेड्थ को ही निकालना है, तो तीनों के तीनों मेथड से आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालने की कोशिश करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हमने क्या बताया था कि क्या करते हैं, एक वैल्यू को दूसरी के अंदर पुट करना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी, या x की वैल्यू निकाल लेते हैं, इक्वल टू 4 प्लस वाई हो जाएगा। ये इक्वेशन थर्ड है। अब इसमें आप ये करोगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर अगर हम इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं तब क्या आएगा, देखिए, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर अगर पुट करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। x की वैल्यू यहाँ पे आई हमारे पास कितनी, 4 प्लस वाई, और एक y हमारे पास यहाँ दे रखा है पहले से, इज इक्वल टू 36। तो y प्लस वाई हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 36 माइनस 4। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 36 में से 4 गया 32, तो ये 2 हमारा मल्टीप्लाई में था, डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, ये 16 आ जाएगा। यानी कि y की वैल्यू हमारे पास 16 मीटर आ चुकी है। y क्या माना हुआ था, विड्थ। अगर y हमारे पास विड्थ 16 मीटर आ चुकी है, ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू वाई, वाई की हमारी 16 प्लस में 4, तो x की वैल्यू हमारे पास 20 मीटर आ चुकी है। यही हमें यहाँ पे फाइंड करने थे दोनों चीज़। ठीक है, x हमारे पास लेंथ है और y हमारा विड्थ है। अब इसको आप एलिमिनेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। एलिमिनेट में क्या हो जाएगा, एक वैल्यू यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, मान लें कि y प्लस में है माइनस में है, इन दोनों को प्लस करता हूँ तो y से y कैंसिल हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 20। x 20 माना था, x 20 आ चुका है, तो y की वैल्यू उसमें पुट करेंगे x की y के अंदर, तो हमारा आंसर आ जाएगा।